हाय दोस्तों, हमारा इंडिया पूरे देश में, पूरा वर्ल्ड में अपने संस्कृति और सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आजकल कुछ यूट्यूबर इतना गाली गलौज कर रहे हैं जो अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल गए हैं। और उनको डार्क जोक पे नाम पर उनको लगता है कि डार्क रूम बना लेंगे, उसमें ब्लैक पर्दा लगा लेंगे और डार्क जोक करेंगे, उसे डार्क जोक कहते हैं। गाली देते हैं, इतना खराब खराब गाली। परसों ही परसों की बात है, एगो समय राणा नाम के यूट्यूबर है। उनका एक पॉडकास्ट चैनल चलता है, मतलब वो सब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं और कुछ ऑडियंस आते हैं और रोस्टिंग करते हैं, मतलब कौन ज्यादा रोस्ट करता है, रोस्टिंग करते हैं। तो आज के नाम पर, रोस्ट के नाम पर सिर्फ गाली गलौज यही सब करते हैं। हम लोग को तो ये पता नहीं रोस्टिंग क्या होता है, हम लोग तो जानते नहीं, करते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। लेकिन इसको डार्क रोस्ट बोला जाता है, जिसमें माँ बहन की गालियां दी जाती है। चलिए बात करते हैं उसमें। सबसे महत्वपूर्ण यूट्यूबर रणबीर रणबीर इलाहाबादिया आए थे, आशीष चंचलानी आए थे, एक लड़की कोई है पूर्वा करके, वो भी आई थी। हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया पे 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो सबसे इसमें रणबीर इलाहाबादिया की बात करते हैं। रणबीर इलाहाबादिया इतनी घटिया किस्म के आदमी, इतनी घटिया घटिया बात उस शो में किए हैं। जैसे उन उन, उन रणबीर इलाहाबादिया का आपको बता दूं, उनका एक पॉडकास्ट चैनल है। तो उनके पॉडकास्ट में बड़े बड़े टीचर, एक से एक सोनू निगम, ओझा सर, विकास सर आते हैं। रिस्पेक्ट, वो अपने रिस्पेक्ट के लिए जाने जाते हैं। रणवीर इलाहाबादी इतना गंदा गंदा बात बोले हैं, इतना क्या यही हमारी संस्कृति सभ्यता सिखाती है कि उनकी मम्मी पापा यही सिखाते हैं कि तुम जाके गाली दो, पॉडकास्ट में ही करो। रणवीर इलाहाबादी अपने पीआर, अपने मतलब अच्छे व्यवहार, इनोसेंट बॉय के जैसा, इतना 3 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ले लिए, इतना गंदा गंदा गाली देते हैं। रणवीर इलाहाबादिया बोलते हैं पॉडकास्ट में कि हम तुमको 2 करोड़ देते हैं, क्या तुम मेरे साथ सेक्स, मतलब देख कितना घटिया घटिया बात बोले हैं। एक लड़का को रोस्ट कर रहे थे लोग, इतना घटिया घटिया बात बोले हैं। वो बोलते हैं क्या तुम अपने मम्मी पापा को एक साथ, मतलब सोचिए, एक साथ करते हुए देखा है? बताइए, इतना घटिया घटिया बात रणवीर इलाहाबादिया बोले हैं। जिसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें क्रिएट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, स्टेट पे बुला के। 100 करोड़ जनसंख्या के सामने स्टेट पे बुला के उन्हें क्रिएट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। उनके चैनल पे हेवी हेवी से पॉडकास्ट बनते हैं, लोग उनका इंस्पिरेशन उनको मानते हैं, बच्चे उनको देखते हैं। और वो इतना गंदा गाली देंगे, हमको साफ इनोसेंट लगता है। लेकिन एक बात आज पता चला, जो जितना इनोसेंट लगता है वो उतना ही गाली देता है। और रणवीर इलाहाबादी इतना गंदा गंदा गाली दिए हैं। पोस्ट कार्ड में बोलते हैं कि 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं तुमको, तो आके मेरा, देखिए कितने, आके मेरा चाव लो, का कर लो, सेक्स कर लो, ये कर लो, ये सब बोलते हैं रणवीर इलाहाबादिया। रणवीर इलाहाबादिया बोलते हैं क्या तुम अपने पिता को, अपनी मम्मी को एक साथ करते हुए देखा है? तुम भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है? बताइए, आज सभ्यता और संस्कृति कहाँ जा रही है? हम लोग को इतना डर, उसमें समय रहना है। समय रहना तो वो गंदगी फैलाने के लिए पैदे हुए हैं। लेकिन समय रैना को पिताजी आज से 2-3 दिन पहले केबीसी में गए थे। समय रैना, उनके पिताजी, तो उनके पिताजी कहते हैं उनके माता जी कि हम अपने बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से पाले हैं, बहुत अच्छी परवरिश से पाले, उसे गंदा बात नहीं सिखाए। ऐसे ही उनकी मम्मी से हम कहना चाहते हैं, ऐसे ही सिखाएं अपने बेटे को। जो बोलते हैं कि मेरे शो में अगर पॉर्न शूट हो जाएगा तो मेरा वीडियो इंटरनेट पे फाड़ देगा। बताइए, पॉर्न शूट करवा रहा है कि पॉर्न शूट हो जाएगा, पॉर्न शूट हो जाएगा तो मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में चलेगा, इंटरनेट फट जाएगा, इंटरनेट का सर्वर डाउन हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो, मेरे शो में पॉर्न शूट हो जाए। और हम अपने देश में लड़कियों को लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से जाने जाते हैं। हम अपने देश में लड़कियों की यहाँ रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ रिस्पेक्ट करते हैं। लड़कियां हमारे सामने माँ, बहन, औरत बहुत ऐसे रूप में आती है। लेकिन उसमें एक पुरवा ये जो बोलती है कि मुझे 6 फीट का, 6 फीट का बंदा चाहिए, और बंदा के पैंट में जो है वो भी 6 इंच का होना चाहिए। इतना घटिया घटिया गाली देते हैं लोग। उसमें ये नहीं है कि तुम साइड जो बैठे, आशीष चंचलानी बैठे थे, ये नहीं है कि उन रिस्पॉन्स देखी खराब बात है, ये सब मत भी, वो ताली बजा रहे हैं कि वाह भाई क्या बोल दिया, क्या रोस्ट कर दिया। इसे रोस्टिंग कहते हैं। अगर इसे रोस्टिंग करते हैं तो हमारे गांव के, हम बिहार से हैं, हमारे बिहार का हर राष्ट्र, हर लड़का रोस्ट मोड में होता है जो माँ बहन का गाली देता है। इतने, तुम जैसे यूट्यूबर को तो हमको लगता है यूट्यूब बैन कर देना चाहिए, यूट्यूब को बैन कर देना चाहिए तुम जैसे यूट्यूबर लोग को। इस सबको कैसे इतना सब्सक्राइबर मिल जाता है? इतना गाली अफवाह फैलाने के लिए, इतना गंदगी फैलाने के लिए लोग इनको फॉलो करते हैं। इनको समय रहना, इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, पता नहीं क्या उसकी मम्मी पापा दिए हैं। हम लोग तो ऐसा गाली नहीं देते हैं। इतना गंदा जो कौन शूट करता है, बहन का ई डिस डैश, सब गाली देना चाहिए?
संस्कृति सभ्यता कहाँ जा रहा है? इंडिया अपने संस्कृति सभ्यता के लिए जाना जाता है, और तुम लोग इसे साफ मतलब गंदगी गलीज क्या बोल रहे हैं, तुम लोगों को समझ नहीं आता है। इतना घटिया, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगा तुम लोगों को, गाली तुम लोग को देने के लिए, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। तुम लोग ऐसे कि तुम्हारी बहन का ये हो जाएगा, मुझे इतना पीट कर, अरे यार पूर्वा ये कितना घटिया लड़के, और इन्हीं जैसे लोगों को ये सब बुलाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बुलाते हैं लड़कों लोग को मोटिवेट करने के लिए। इन लोगों को बुलाया जाता है, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में इन लोगों को बुलाया जाता है। ये इतने घटिया यूट्यूबर, इतने, रणवीर इलाहाबादी जिसमें विकास दिव्य किट सट जाते हैं, सोनू सूद अभी अपने फतेह चैनल के, सॉरी फतेह मूवी का लेके गए थे, पॉडकास्ट में गए थे प्रमोशन के लिए, ओझा सड़ जाते हैं। पीएम मोदी अवार्ड दिए हैं, सोचिए पीएम मोदी को तो सोचना चाहिए साले इसको देश से निकाल दें, इतना घटिया, सॉरी मुंह से गाल निकल, इतना घटिया लोगों को। मुझे अगर अलाउ रहा था ना, यूट्यूब कॉपीराइट नहीं मारे हम लोग को वीडियो होती, इतना गाली हम देते ना इसको पर्सनली कि इसका दिमाग हिल जाता है। ऐसे यूट्यूबर को इतना गाली, माँ बहन का गाली देना, इसी को तुम डार्क जोक बोलता है। इतना इसी बात नहीं है, लोग बोलेंगे क्या ही हो जाएगा, गाली दे दिया, क्या वो लड़की गाली दे दी, ये सब गाली है भाई, ये सब गाली थोड़ा होता है, इसे रोस्टिंग थोड़ा कहते हैं, इसे कॉमेडी थोड़ा कहते हैं, किसी को माँ बहन का गाली देना, किसी को कुछ करना। पता है तुम्हारे जो साइड में तुम जिस लड़का को गाली दे रहा है, उस लड़का, तुम्हारी भी मम्मी देखती होगी, तुम्हारे भी पापा देखते होंगे, रणवीर इलाहाबादी तुमको कह रहे हैं, तुम्हारी मम्मी देखती होगी, तुम्हारे भी पापा देखते होंगे चैनल। उस लड़का को तुम जिस गाली दे रहा है उसकी भी मम्मी देखते होंगे, उसके पापा, उन सबको क्या लगता है कि इसी दिन के लिए तुम लोग को पैदा किया है, गाली देना, उसको गाली देना। लेकिन ये सब ठीक है, मम्मी पापा भी चाहते हैं कि मम्मी पापा, वो खाया कि क्या बोलते हैं, वो कहानी है कि सबसे बड़ा रुपया कुछ करके ऐसे ही, तो मम्मी पापा को पता है पैसा आना चाहिए, लड़का शायद फोन शूट करे, कुछ करे, पैसा आना चाहिए देश में, गाली दे किसी को, परिवार में पैसा चाहिए, गाली दे चाहे कुछ भी करे। तुम लोगों को बस कंटेंट से मतलब है, किसी को गाली दे दो। समय रहना क्या, समय रहना ऐसे ही कूड़ेदान में पैदा हुआ है कुत्ता, सॉरी, समय रहना ऐसे कूड़ेदान में गलीच पैदा हुआ है, जैसे ऐसे गलीच गलीच बात बोलता है, इसे घटिया घटिया बात बोलता है। बताइए, समय राणा के पिताजी इंडिया के रिस्पेक्टेड पत्रकार हैं, वो भी चैनल देखते होंगे इसका, वो भी पॉडकास्ट देखे होंगे, वो भी शो देखे होंगे, जिसमें समय राणा बोलता है कि मेरे शो में अगर पॉर्न शूट हो जाएगा तो मेरा शो ट्रेंडिंग में चलेगा, इंटरनेट फाड़ देगा। अरे घटिया इंसान, सुधर जाओ लो, सुधर जाओ लो, ऐसे यूट्यूब पे आके फैलाएगा लो, तुम लोग इतना ज्यादा फॉलोअर्स है, इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, अंडर 18 कितना लेकर तुम लोग को सब्सक्राइब करके देखता है, हम लोग को छोटा छोटा भाई तुम लोग को देखता है, रणवीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट देखता है, यही सब देखाएगा लो तुम लोग। क्या बताएं कि इतना घटिया घटिया यूट्यूबर आ गया है, लो इतना घटिया घटिया यूट्यूबर पॉडकास्ट निकाल रहा है, इसके पॉडकास्ट पे सर कैसे जाते होंगे? इनको भी अगर विकास सर को, चाहे ओझा सर को, चाहे सोनू सर को, चाहे एक से एक भी रिस्पेक्टेड पर्सन गए हैं पॉडकास्ट में, अगर इनको पहले पता होता तो ये जैसे नहीं करते, इस बेव मुंह से गाली निकल रहा है, हम मेरे भी जान लगा इसके पॉडकास्ट देखने। इन तीनों को इंडिया से माफी मांगना चाहिए, उस बच्चे से भी माफी मांगना चाहिए जिस बच्चे को ये सब गाली दी हैं, और इंडिया के हर ऑडियंस से माफी मांगना चाहिए। नहीं तो इन्हें, हम चाहते हैं पीएम मोदी भी ये वीडियो देखें, और पीएम मोदी को हम चाहते हैं जितने भी यूट्यूबर इस पे वीडियो बनाए हैं सब पीएम मोदी को टैग करे, ऐसे आदमी से क्रिएट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी छीना जाए, इसे कुछ साल का जुर्माना प्लस कुछ साल का जेल भी किया जाए, इसे गाली देने वाले लोगों को। मतलब तुम टेलीविजन पे आके इतने 142 करोड़ ऑडियंस के सामने यूट्यूब पे आके तुम कुछ भी बोल के समझेगा लोग, कंटेंट मिल गया, वीडियो बन गया, गाली दे के, माँ बहन का गाली देना, तुम्हारी मम्मी का ये तुम, वो लड़की बोलती है, वो जो पूर्वा है वो लड़की बोलती है, तुम अपने मम्मी के अलावा किसी और लड़की का प्राइवेट पार्ट देखा है? तुम पैदा हुआ होगा तो अपने मम्मी का प्राइवेट पार्ट देखा होगा, यही सब बोलेगा लो तुम लोग। माँ, मतलब क्या ही बताए, इसे मेरे साथ रहती थी इसको